पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। क्या मुनादी कराकर किसी व्यक्ति, कौम, परिवार का बहिष्कार अब भी होता है? क्या किसी को उसके धर्म के हिसाब से समाज सजा दे सकता है? आप कहेंगे ये किस जमाने की बातें कर रहे हैं? आजकल ऐसा सिर्फ अफगानिस्तान में तालिबानी करते हैं। ये असभ्य और गंवार लोग करते होंगे। हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं कर सकता, न करेगा। और अगर ऐसा करेगा तो उस पर कई तरह की धाराएं लगाकर उसकी गिरफ्तारी होगी। पर यह सब किसी गंवार समाज या तालिबानी कबीले में नहीं हो रहा है। ये सब हुआ है मध्य प्रदेश में। एक गांव में मुस्लिमों का मुनादी करवा कर बहिष्कार कर दिया गया। अब तक किसी पर कोई नफरती कार्रवाई नहीं हुई। बहिष्कार की बात उठी हिंदू सम्मेलन से। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लौंजी में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां घोटी नंदोरा गांव में बकायदा मुनादी कराकर मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार किया गया है। ये बहिष्कार किया है हिंदू समाज ने। दरअसल ये साइड इफेक्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर जनवरी महीने में मध्य प्रदेश के हर छोटे बड़े शहरों से लेकर कस्बों तक में आयोजित हुए हिंदू सम्मेलनों का। कहा जा रहा है कि घोटी नंदोरी में हुए हिंदू सम्मेलन में मुस्लिमों के खिलाफ जमकर जहर उगला गया। मंच से ऐलान किया गया कि न तो मुस्लिम समाज से कोई सामान ले और न दे, न उनसे काम ले। जाहिर है अब इसके रुझान सामने आने लगे हैं। बालाघाट जिले के लांजी थाना क्षेत्र के घोटी नंदोरा गांव से सामाजिक बहिष्कार का गंभीर मामला सामने आया है, जहां गांव के 10 मुस्लिम परिवारों को सामुदायिक जीवन से पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय से खाने पीने और लेन देन बंद करने की अपील की गई थी। इसके बाद गांव में व्यवहारिक स्तर पर बहिष्कार शुरू हो गया। मुस्लिम परिवारों का कहना है कि उन्हें रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी दिक्कतें आ रही है। गांव के आसिफ हुसैन जो स्कूल बस चलाते थे, उन्हें काम से रोक दिया गया। सादिक हुसैन पेशे से इलेक्ट्रिशियन पिछले 7 दिनों से बेरोजगार हैं, क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा। परिवारों का कहना है कि आमदनी रुकने से घर चलाना मुश्किल हो गया है। आरोप है कि गांव की दुकानों ने उन्हें सामान देना भी बंद कर दिया है। यहाँ तक कि नाई भी बाल काटने और दाढ़ी बनाने से मना कर रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि गांव के कोटवार से मुनादी कराकर सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कराई गई। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इस तरह के भाषण समाज में नफरत फैलाते हैं। समृति ने मांग की है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय मामले की जांच कराए, दोनों गांवों में पुलिस फ्लैग मार्च हो और पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराई जाए। उनका कहना है कि यह मामला केवल एक गांव का नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय है। इस मामले में प्रशासनिक चुप्पी हैरान करने वाली है। ऐसे में क्या यह माना जाए कि इसे प्रशासन की भी मौन स्वीकृति है? क्या यह सामाजिक भेदभाव और कानून के उल्लंघन का गंभीर मामला नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के नारे को ठेंगा बताना नहीं है, या फिर बीजेपी भी यही चाहती है, मुंह में कुछ और बगल में कुछ और? एक बात और बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत अक्सर ये कहते हैं कि हम मुस्लिमों से किसी तरह की नफरत की बात नहीं करते, हम समभाव और एक अच्छे समाज की बात करते हैं। और हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का हो, उसका डीएनए हिंदुस्तानी है। तो फिर हिंदू सम्मेलनों में उठने वाली ये बातें किस डीएनए से निकल के आ रही है? कौन लोग हैं जो इस हिंदू सम्मेलन में इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो आरएसएस के हिंदू सम्मेलन में? क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत अपनी बात को रखेंगे नीचे तक और कहेंगे कि कम से कम इस तरह से सामाजिक बहिष्कार नहीं करें? ये देश में एक दिन बड़ी मुसीबत पैदा करेगा। यही मोहन भागवत हैं जिन्होंने हर मस्जिद और दरगाह में मंदिर तलाशने वालों को भी सख्त हिदायत दी थी कि ये करना ठीक नहीं है। सभी दरगाहों और मस्जिद के नीचे मंदिर न तलाशे जाएं। अब हम मोहन भागवत से उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह के सामाजिक बहिष्कार की जो बातें उठ रही है, उस पर भी कुछ कहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।